साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। मैं आज आपको माइकोराजा की जानकारी दूंगा। ये जो है सबसे पहले मैं बताऊंगा कि माइकोराजा क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और इसका प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले चलते हैं कि माइकोराजा क्या है। साथियों, ये एक जो है जैविक बूंद है, फंगस है। ये फंगस जो है लैब में तैयार की जाती है। अब ये लैब में तैयार करने के बाद ये जड़ों के साथ जो है फसलों की जड़ों के साथ सिम्बायोसिस का काम करता है। यानी सिम्बायोसिस करके ये ऐसा करता है कि जड़ों का जो है सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब साथियों, इसके फायदे क्या हैं? फायदे इसके जो है 4-5 प्रमुख फायदे। पहला फायदा तो क्या है कि साथियों, ये जब जड़ों के क्षेत्र में जाता है और वहाँ जाल बनाता है, तो जाल बनाने से हमारी जड़ों का एरिया बढ़ने से जो हमारी मिट्टी में अघुलनशील फॉस्फोरस है, वो जो है घुलनशील बन करके पौधों को अतिरिक्त प्राप्त होता है। फॉस्फोरस के साथ साथ जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, सल्फर और कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज अनेक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। जब इनकी उपलब्धता बढ़ती है तो निश्चित रूप से हमारे उत्पादन पर वृद्धि होती है। दूसरा काम साथियों, पहले इसके काम को ये समझें। जैसे मान लीजिए ये हमारा जमीन है और हमारा इसमें ये पौधा, इस पौधे में जैसे मान लीजिए यहाँ इसकी ये पत्तियाँ, अब इसकी जो जड़ है, जड़ में से इसमें जो है ये माइकोराजा डालने से जड़ों का जो है एरिया इसका बढ़ जाता है। इसका जाल मतलब ये इसमें यहाँ टिप्स में इसका जुड़ जाता है और ये ज़्यादा इसका जाल बन जाता है। तो जाल बढ़ने से पहले तो मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट अपटेक होता है। दूसरा क्या होता है कि ये जमीन से मतलब पानी भी ज़्यादा अवशोषण करता है। जब पानी ज़्यादा अवशोषण करेगा तो इसका मतलब हमारी फसल जो है सूखा को सहन करेंगी। दो बात। तीसरा साथियों क्या है कि चूंकि ये फंगस है, क्या है ये फंगस है। फंगस के प्रयोग करने से जब ये जड़ों पर ऑलरेडी फंगस हमारा यहाँ आ गया, तो जड़ों के द्वारा जो फफूंदीजन्य बीमारियाँ हमारी फसल पर लगने वाली हैं, आक्रमण करने वाली हैं, ये ऑलरेडी उनको रोकता है। यानी फफूंदीजन्य बीमारियों को ये रोकता है। चौथा साथियों कार्य क्या है कि ये जो है हमारी मिट्टी की भौतिक दशा सुधारता है। भौतिक दशा कैसे, इसका क्या मतलब है कि ये हमारी जमीन में जो है नंबर 1 वायु संचार बढ़ाता है, प्रॉपर एरेशन। दूसरा, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाता है। तीसरी बात, इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ने से मतलब हमारी जो पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। उसके अलावा जब जीवाणु बढ़ेंगे तो किसी तरीके से हमारे मिट्टी में पाए जाने वाले पत्ती, पेड़ पौधों को सड़ाने के लिए बैक्टीरिया जो है बढ़ेंगे और हमारी मिट्टी का जो है वो किसी तरीके से डिकम्पोज उसमें करके और ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है साथियों, एक माइकोराजा ने अनेकों कार्य किए, तो ये किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। साथियों, अब बात आती है कि हम इसका एप्लीकेशन कैसे करें। प्रयोग के लिए हमारा कौन सी तरीका है कि जैसे नंबर 1 हमने इसको बीज शोधन में हमें क्या करना है कि 1 किलोग्राम बीज में लगभग 20-25 ग्राम जो है माइकोराजा हम जैसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं, इस तरह हमें जो है इसको सीड ट्रीटमेंट करके मतलब मिलाना है। ये हो गया। दूसरा, हमें जो है जड़ों को डिफाइन करने, जो भी हमारी नर्सरी की फसलें हैं, जैसे सब्जी की विभिन्न नर्सरी लगाते हैं, धान की लगाते हैं, जो भी सीडलिंग्स लगाते हैं, तो उसमें हम जो है अगर किसी तरीके से 50 लीटर पानी में 1 किलोग्राम माइकोराजा मिला करके और हम अगर जड़ों को जो है लगभग 20 मिनट डुबो करके हम करेंगे तो जड़ों में ऑलरेडी ये हमारा बढ़िया काम करेगा। साथियों, 2 काम हो गए। तीसरा साथियों, इसका क्या काम मतलब तीसरी उपयोग विधि क्या है कि यदि हम नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी में जैसे किसी भी फसल नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी में 1 वर्ग मीटर में लगभग इसका जो है हमारा 100 ग्राम, 1 वर्ग मीटर में 100 ग्राम यदि हम माइकोराजा मिला देंगे तो ऑलरेडी हमारा माइकोराजा अपना फंक्शन करेगा। यदि हमने नर्सरी में डाल दिया तो फिर हमें जड़ों को शोधन नहीं करना है। साथियों, चौथा काम, यदि हमें डायरेक्ट मिट्टी में भी हमें इसका एप्लीकेशन करना है
तो डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। उसमें 1 एकड़ में 5 किलो, 1 एकड़ में जो है वो जो है 5 kg जो है इसको क्या करते हैं, प्लस 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, उसमें सड़ी हुई गोबर की खादें मिला करके इसको जो हम खेत में फेंक करके जुताई के साथ इस तरह ये माइक्रोराजा के उपयोग मैंने बताया कैसे एप्लीकेशन करना है। साथियों एक मेरा सुझाव ये जरूर है कि यदि माइक्रोराजा का प्रयोग करना है तो जितना बढ़िया काम, चूंकि ये जड़ क्षेत्र में काम करता है, जड़ों के क्षेत्र को विस्तार को बढ़ाता है, इसलिए इसका प्रयोग बने या तो सीड ट्रीटमेंट में करें या फिर जड़ों को डिगोकर करें, ये तभी अच्छा काम करता है। तो साथियों मुझे आशा नहीं विश्वास है कि मेरी वार्ता ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो और जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।